हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आज क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि जब जो बहुत सारे रजिस्टर, एक रजिस्टर नहीं, जब बहुत सारे रजिस्टर सीरीज़ में लगे होंगे या फिर पैरेलल में लगे हुए रहेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट यानी टोटल रजिस्टेंस कितना आएगा जब हम सीरीज में कनेक्ट किए रहेंगे बहुत सारे रजिस्टर को, या फिर बहुत सारे रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किए रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीरीज कनेक्शन होता क्या है। तो सीरीज कनेक्शन कहने का मतलब है कि जिसमें हम बहुत सारे रजिस्टर को एक एंड टू एंड जोड़ते हैं। यानी जैसे एक रजिस्टर यहाँ पे है, एक रजिस्टर का शुरुआत यहाँ ए, उसके बाद शुरुआत ए है, फिर बी है, फिर वहीं से हम उसके बाद उसको एंड टू एंड यानी एक एंड खत्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरा रजिस्टर का पहला एंड शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर तीसरा रजिस्टर का ऐड कर देंगे। तो सीरीज कनेक्शन उसको कहते हैं जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में रेजिस्टेंस को एंड टू एंड यानी एक का छोर को दूसरे के पहले छोर से, यानी एक का पहला छोर दूसरे के आखिरी छोर से, एक का पहला छोर दूसरे के आखिरी छोर से जोड़ देंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे। तो सीरीज कनेक्शन कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के लिए ही सही है, ये सब के लिए सही है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर या कुछ को हमको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। यानी एंड टू एंड कहने का मतलब है कि जब हम रेजिस्टेंस को एक का पहले छोर को दूसरे के पहले छोर से, दूसरे का पहले छोर को पहले के छोर से, उसके बाद तीसरे के पहले छोर से तीसरे के पहले छोर के दूसरे के आखिरी छोर के जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। वहीं पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, जब हम सभी इंडक्टर को, सभी एलिमेंट को करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट का मतलब पहले छोर को पहले छोर से ही, दूसरे छोर को दूसरे छोर से, जैसे ऐसे दूसरा छोर फिर तीसरा छोर, तो ये कनेक्ट हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। जब हम पहला छोर है तो इसको एक जगह पे कनेक्ट किए, दूसरा छोर उसको एक जगह पे कनेक्ट किए। तो उसके बाद सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में हम जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस इंडक्टर करते हैं, तो क्या होता है, हमारा करंट जो होता है हमेशा सेम होता है। वहीं होता है, वोल्टेज जो होता है अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है, एक ही ब्रांच है, जो इस एक सर्किट में एक ही ब्रांच है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें ही जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें करंट सभी एलिमेंट के अक्रॉस बराबर होता है। वहीं इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें वोल्टेज लगाए हैं, तो इसमें वोल्टेज हम लगाएं तो करंट होगा ना, जो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। इसमें सिर्फ सेम रहेगा, इसमें सिर्फ सेम वोल्टेज रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस एलिमेंट के अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज है, इसके पैरेलल भी इतना ही वोल्टेज है। यानी वोल्टेज पैरेलल में होता है, वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम रहता है। लेकिन करंट जो है कि ये यहाँ से करंट निकला, तो करंट निकलने से तो करंट जो है पहला यहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा, तो करंट 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो करंट होगा हमारा 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं जो पैरेलल में होता है, हमारा वोल्टेज सेम रहता है, वहीं करंट होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये कंडीशन जो ये सब के लिए सब सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन के लिए वैलिड है। तो देखते हैं हम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में। तो देखिए, तो इक्विवेलेंट कनेक्शन हमारा सीरीज में कैसा रहता है। तो देखिए, जब हम यहाँ किए, यहाँ 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए, उसके किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो हमारा आर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस को हम करेंगे, सभी रेजिस्टेंस को हम जोड़ देने पर हमारा आ जाएगा, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखिए, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, देखिए इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान के चलिए R1 कितना, R1 5 ओम है, R2 6 ओम है, R3 हमारा कितना, R3 हमारा 4 ओम है। और इस तरह से नहीं, आर इक्विवेलेंट जो है सीरीज में कितने भी रहेंगे, Rn तक रहेंगे, तो हम उसको करेंगे, हम जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसको हम करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो हमारा कितना निकल जाएगा, हमारा टोटल सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी टोटल कितना, 15 ओम निकल जाएगा। अब देखिए हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल
पैरेलल कनेक्शन में क्या, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या रहता है, अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल आएंगे, तो टोटल इक्विवेलेंस हमारा निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट बटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस कितना 1/Rn तक, यानी जितने रेजिस्टेंस रहेंगे हम उसको क्या करेंगे, उसको उलटेंगे और आपस में क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, उलट देंगे। तो उलट देने के बाद क्या करेंगे, उसको आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हमारा इन्वर्स ऑफ R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल से देखिए R हमारा कितना, अभी मान के चलते हैं कितना, अभी मान के चलते हैं हम कितना 6 ओम है, उसके बाद यहाँ 3 ओम है, यहाँ कितना, यहाँ हमारा 2 ओम है। तो देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेना कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 6 से 6 बार में यानी 1 आ जाएगा ऊपर, उसके बाद कितना 3 से 6 बार में 2, उसके बाद यहाँ पे कितना 3 बार में यानी 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6/6। तो हमारा क्या आर इनवर्स का वैल्यू आया, लेकिन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और टोटल पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल आते हैं। तो देखिए अगर मान के चलते हैं, अगर शॉर्ट फार्मूला है किसके लिए, 2 रेजिस्टेंस के लिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए जैसे हम टू रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, तो पैरेलल में रहेगा तो क्या R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है R1/R2। अगर इसी को हमको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा नीचे में क्या आ जाएगा R1 × R2/R1 प्लस R1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2/R2 R1 × R2। ये कितना वैल्यू आएगा, ये हमारा R इक्विवेलेंट इनवर्स ऑफ R इक्विवेलेंट आया। तो हमको R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमको जो 2 रेजिस्टेंस है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा क्या, हमारा 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ जाएगा, टोटल हमारा 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहीं 2 रेजिस्टेंस के लिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें तो सिंपल ही है, इसमें क्या R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसके लिए 2 रजिस्टर के लिए क्या 2 रजिस्टर के अक्रॉस डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। लेकिन वहीं पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में हमको करने के लिए दोनों रेजिस्टेंस को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए इफ़ 2 वैल्यू इक्वल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जैसे क्या 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस क्या है हमारा 5 ओम का है, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, और एक रेजिस्टेंस और 5 ओम का क्या हमारा सीरीज़ में है, यानी क्या इफ़ 2 इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कहने का मतलब है कि जब क्या हमारा 2 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, कितना वैल्यू का, इक्वल वैल्यू का रहेगा, तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो कितना आएगा 2 × R, यानी जो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे देखिए हमारा क्या 5 ओम और 5 ओम का 2 सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2R, यानी कितना 2 × 5 बराबर कितना 10 ओम आ जाएगा। और वहीं देखिए अगर पैरेलल में क्या, पैरेलल में हमारा जब 2 इक्वल रेजिस्टेंस क्या आएगा, पैरेलल में होगा, तो क्या हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल वैल्यू है आएगा कितना, मान के चलिए 2 ओम है, 5 ओम है, एक 5 ओम है, और उसके बाद क्या पैरेलल में है तो एक 5 ओम है, एक उसके बाद क्या है, ये भी एक 5 ओम है, किसके अक्रॉस, हमारा एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमको कितना जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है उसको क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना 5/2 यानी कितना 2.5 ओम आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अब क्या हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कहने का मतलब क्या बहुत सारा रेजिस्टेंस, n नंबर्स 10 20 50 100 60 70 80 90 100 1000 कितनों भी रेजिस्टेंस रहे उसको क्या करेगा, और इक्वल वैल्यू का रहा है तो क्या उसको रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा n × R, यानी कहने का मतलब क्या, अगर मान के चलिए 10 टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितने 10 है,
नंबर कितना है 10, और वही रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कितना है 10। तो हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट कितना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 × 10 बराबर कितना हमारा 100 ओम आ जाएगा। वहीं अगर पैरेलल कनेक्शन में ये सेम रहेगा, यानी कितना n नंबर्स, यानी नंबर्स ऑफ क्या रेजिस्टेंस, मतलब क्या 10 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, 20 रेजिस्टेंस, 100 रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे किसी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा आर इक्वलेंट बराबर R/N आ जाएगा। यानी नंबर जितना हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड देने पर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या हमारा हम मान लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ कितने रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 15 है, और हमारा क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 45 है। तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा R/N, यानी 40 कितना R/N, यानी टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू 45 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं तो कितना है 15 है। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में समझा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर बराबर रहेंगे तो कैसे निकालेंगे, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।